नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके आखिरी दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। और इस मामले में अब इस मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी भी आज ही हुई है। मनप्रीत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मनप्रीत को उत्तराखंड से कल पकड़ा गया, जिससे उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले में मनप्रीत का क्या रोल है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इस मामले के तार अलग अलग गैंग से जुड़े हैं और जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में गोल्डी ब्रार, और इसमें ये मनप्रीत की गिरफ्तारी अभी इसमें ये नहीं साफ है कि इसका क्या रोल है, पर इस पूरे हत्याकांड में ये पहली गिरफ्तारी है जो उत्तराखंड से हुई है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिमांड पर दे दिया गया है। स्पेशल सेल की टीम उसे तिहाड़ से लेकर निकल गई है। सिद्धू मूसेवाला केस में उससे पूछताछ की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे रिमांड पर लिया है। लॉरेंस बिश्नोई को इधर सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार पंजाब में उनके गांव मूसा में हो गया। अंतिम यात्रा में हजारों चाहने वालों की भीड़ उमड़ी और लोग देर तक वहां पर रुके रहे। उनके चाहने वालों का कहना है कि उनके कत्ल करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रोते बिलखते बहुत सारे लोगों ने कहा कि मूसेवाला बहुत ही बड़े दिल वाले थे, वो हर इंसान से मिलते थे। इस अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और जिस ट्रैक्टर को सिद्धू मूसेवाला ने खुद डिज़ाइन करवाया था, उसी ट्रैक्टर में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। उनके पार्थिव शरीर के दर्शन, आखिरी दर्शन के लिए बड़ी भीड़ उमड़ी। घरों की छतों पे, पेड़ों पर चढ़कर लोग वहां पर उनके अंतिम दर्शन कर रहे थे। पंजाब से बाहर के भी कई युवा उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। और कश्मीर में एक और कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है। ये टीचर हैं जिनका नाम है रजनी बाला। आपको याद होगा कि इसके पहले राहुल भट्ट की हत्या हुई थी और उसके बाद एक और हत्या अभी इसका मामला सामने आया है। कुलगाम जिले में आतंकियों ने एक महिला टीचर को स्कूल में ही गोली मार दी। बताया जा रहा है कि जिस महिला की हत्या की गई है वो 1990 में पलायन कर चुकी थी। टीचर की पहचान रजनी बाला के तौर पे की गई है। स्कूल में पढ़ाने के लिए दाखिल होने से कुछ ही मिनट पहले रजनी बाला को आतंकियों ने गोली मार दी। 7 साल से उनके साथ काम कर रहे सहकर्मी शोक और हैरानी में डूबे हैं। गोपालपोरा हाई स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि जब सुबह की प्रार्थना हो रही थी तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी। फिर स्कूल से सिर्फ 50 मीटर दूर रजनी गोलियों से छलनी मिली। उनकी पहचान करके, शिनाख्त करके उन्हें गोली मारी गई है और कश्मीरी पंडितों का इसके ऊपर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है कि उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। और अब दिल्ली की खबर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज अदालत में पेश किया गया और उन्हें 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। उन पर 4 करोड़ 81 लाख रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है।
जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है इस मामले में, और इस पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कहा कि उनकी पार्टी की ईमानदारी का दुनिया भर में जवाब नहीं है और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी मामला है वो फर्जी है। उन्होंने खुद उनके कागजात की छानबीन की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं। केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। ज्यादा दिन नहीं हुए जब ये कयास लग रहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में किसी अहम पद पर होंगे। वो कांग्रेस को नया जीवन देने के प्रोजेक्ट पर काम करते बताए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का नाम लेने पर वो हाथ जोड़ रहे हैं। सुनिए प्रशांत किशोर से। 17 में एक चुनाव यूपी हार गए, कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, इसीलिए तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी पार्टी है जो तो सुधरती नहीं है। तो हमारा बड़ा सम्मान है कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी की जो कांग्रेस की व्यवस्था है वो ऐसी है कि अपने तो सुधरेगा नहीं, हम अपने तो डूब रहा है, हमको भी डुबा देगा। 11 साल में 2011 से 21 के बीच 10 साल में 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं। एक ही चुनाव हारे यूपी में, वो कांग्रेस के साथ था। इसलिए उसके बाद तय किया कि इन लोगों के साथ कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया है, वो भी हारते हैं। तो कांग्रेस ने प्रशांत किशोर का जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड या पार्टियों को जीतवाने का ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया है। इसलिए अब प्रशांत किशोर कांग्रेस को दूर से प्रणाम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने आज पटना में विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया। चारा घोटाले के एक मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद ये पहली बार पार्टी के किसी राजनीतिक कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं। और अब बात करते हैं महंगाई की, और खास करके जो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई है, जैसे टमाटर, जैसे प्याज। किसानों को प्याज की कीमत अब 1 रुपये प्रति किलो मिल रही है। आपको 20 रुपये मध्य प्रदेश के किसानों को इन दिनों प्याज जमकर रुला रहा है। यानी किसान को सिर्फ 1 रुपये मिल रही है प्याज की कीमत, 1 रुपये प्रति किलो, लेकिन आप इसे 20 रुपये प्रति किलो खरीद रहे हैं। और प्याज जो है उसकी महंगाई जो है लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। आलम यह है कि किसान जब बाजार में प्याज को बेचने जा रहा है तो मूल लागत तो दूर, उसको उसका जो किराया होता है वो भी निकालना बहुत दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। प्याज के कारोबारी कहते हैं कि निर्यात खुले तो शायद दामों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। किसानों को समर्थन मूल्य पर भी खरीदी का इंतजार है। किसान विरोध करने लगे हैं। खंडवा में किसान मजदूर संघ के किसानों ने कलेक्टर परिसर के पास ही टेंट लगाकर सिर्फ 1 रुपये में 4 किलो प्याज बेचा। सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। प्याज की नई फसल आने के बाद से ही मीडिया में अचानक इसकी कीमतों में गिरावट की खबरें आने लग गई हैं। किसान प्याज लेकर मंडी में रोज आ रहे हैं, लेकिन कीमतों को सुनकर हैरान हैं। और अब बात करते हैं जीडीपी की कि हमारी जो जीडीपी है वो किस तौर पे बढ़ी है और कितना उसमें नफा नुकसान जो है वो हुआ है। वित्तीय साल 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 8.7% रही 21-22 में। फरवरी 2022 में जो सांख्यिकी मंत्रालय है उसने 8.9% आर्थिक विकास दर का अनुमान जारी किया था, लेकिन अपनी फाइनल रिपोर्ट में इसे कुछ घटाकर 8.7 कर दिया। सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से जारी
ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च 2022 के बीच जीडीपी की विकास दर 4.1 आंकी गई है। ताज़ा जीडीपी आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने माना कि महंगाई के मोर्चे पर चुनौती गंभीर है। और दिल्ली में सोमवार की शाम यानी कल शाम जिस तरह की तेज आंधी आई और जो तूफान आया वो उसने तापमान को तो बहुत कम ही नीचे किया, लेकिन बर्बादी काफी ज्यादा इससे हुई है क्योंकि कई बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं जिससे लोगों की गाड़ियां टूटी, बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम हुआ और काफी तबाही हुई। 100 से ज्यादा पेड़ गिरे। जामा मस्जिद के गुंबद को भी इससे नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां पेड़ से दब गईं, कई लोग घायल हुए। राजधानी दिल्ली में इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया था। केवल नई दिल्ली इलाके में ही 77 पेड़ जड़ से उखड़ गए और पेड़ों की शाखाएं भी टूटी हैं। हनुमान का असली जन्मस्थान कौन सा है, इसके ऊपर बहस हुई। अजनेरी पर्वत या किष्किंधा, इसे लेकर नासिक के शास्त्रार्थ में कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर वहां पर एक शास्त्रार्थ हुआ था और इसमें बात उल्टे मारपीट पे आ गई। मारपीट की नौबत आ गई। नासिक में ये हुई। इस बहस में एक महंत ने दड़ी स्वामी को मारने के लिए मीडिया का माइक ही उठा लिया। नतीजा पुलिस को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और शास्त्रार्थ बीच में ही रुक गया। इसके पहले सुबह 11 बजे इसकी शुरुआत में भी हंगामा हुआ था। तब बैठने के आसन को लेकर नासिक के संत नाराज हो गए थे।